सीटेट 2020 की ओएमआर सीट भरते समय बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ गलतियां कर दी गई हैं, जो कि कमेंट्स के माध्यम से आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सीबीएसई किस गलतियों को इग्नोर कर देता है और किस गलती की वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहें, किसी पार्ट को स्किप किए बिना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके सीटेट का ओएमआर कुछ इस प्रकार से होगा। पृष्ठ संख्या 2 यहाँ पर आप टॉप कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे। पृष्ठ 1 पर आपको बेसिक सी डिटेल भरनी थी, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका सेंटर कोड और आपके सेंटर का नाम। बस यही 4 डिटेल फिल करनी थी। अगर पहले पेज में किसी के द्वारा डिटेल भरते समय कोई गलती हो गई है या फिर अगर आपने डिटेल भरी ही नहीं है तो भी आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा जो ओएमआर सीट जांची जाती है उसमें सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को पढ़ा जाता है जो कि आपके द्वारा बबल किया गया रहता है। तो पहले पेज पर जो आपको बेसिक सी डिटेल भरनी थी, नाम, फादर्स नेम, सेंटर कोड और सेंटर का नाम, वो अगर छूट गया या फिर गलत भर गया तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। अब चलिए, पृष्ठ संख्या 2 पर जो डिटेल्स होती हैं उनमें अगर आपके द्वारा गलती हुई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुक्रमांक के क्रम में। देखिए, अनुक्रमांक आपको ऊपर डिजिट्स में लिखने होते हैं और उसी को देख करके नीचे बबल करना होता है। देखिए, जो ब्लॉक्स बने होते हैं, अगर उसमें लिखते समय कोई गड़बड़ी हो गई है तो आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो बबल करने थे अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है तो आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो ओएमआर सीट्स से कापियों का मूल्यांकन होता है उसमें आपका अनुक्रमांक ही आपकी पहचान है। आपका नाम, आपके फादर का नाम या फिर टेस्ट बुकलेट नंबर, ये सब कुछ आपका पहचान नहीं है। आपकी सिर्फ पहचान आपका अनुक्रमांक ही है। तो अनुक्रमांक अगर गलत तरीके से बबल किया गया है तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। दूसरा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या। देखिए, यहाँ पर उस बुकलेट का कोड भरना था जो कि मेन पेपर था। मेन पेपर कहने का मतलब जिसमें आपको 3 सेक्शन सभी के लिए कॉमन करने थे, जैसे कि पहला बाल विकास और दूसरा गणित का और तीसरा ईवीएस का। ये सभी को करना था प्राइमरी लेवल में, ठीक है। तो वही मेन पुस्तिका थी और उसी का जो टॉप राइट कॉर्नर पर रेड कलर से लिखा गया रहता है उसी को यहाँ पर फिल करके बबल करना था, ठीक है। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट होता है कि उन्होंने संस्कृत एज ए सेकेंड लैंग्वेज या फिर एज ए फर्स्ट लैंग्वेज लिया हुआ था, तो उसका प्रश्न पुस्तिका कोड यहाँ पर भर दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, जो यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका कोड भरा रहना चाहिए और यहाँ पर जब आप ओएमआर सीट पर यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट मिडल में, यहाँ पर सबसे लेफ्ट में मिडल में जो बारकोड आपको दिख रहा है, वो बारकोड और यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो आपके प्रश्न पुस्तिका कोड लिखा गया उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से आपसे फिल करने के लिए इसलिए बोला जाता है ऊपर मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या में, क्योंकि बहुत से कंडीशन में ओएमआर सीट निकल करके किसी दूसरे में गलत तरीके से अगर रख दी गई है किसी प्रश्न पुस्तिका में, तो उस कंडीशन में देखेंगे कि जो बार कोड है और जो प्रश्न पुस्तिका का कोड है वो अलग अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस सबसे बचने के लिए सीबीएसई एक बार फिर से आप सभी से मैनुअली फिल कराती है ताकि आपका रिजल्ट प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर जो आपके द्वारा बुकलेट कोड भरा जाएगा उसी के अनुसार आपकी कापियों का मूल्यांकन होगा। तो मेन प्रश्न पुस्तिका संख्या में आपको जो मेन वाला था जिसमें 5 सेक्शंस थे उसी का प्रश्न पुस्तिका कोड भरना था। अगर आपके द्वारा गलती से संस्कृत का या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज का कोड जो कि अलग से मिलता है वो भर दिया गया है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर सीबीएसई चाहे तो इस बार कोड रीडर के माध्यम से वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि आपका ओरिजिनल बुकलेट नंबर क्या था, तो उसके अनुसार अगर वो चाहे तो आपका रिजल्ट जारी भी कर सकती है। तो ये पूरा 50-50 का गेम है और ये सीबीएसई पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। बात करेंगे मुख्य पुस्तिका कोड के बारे में। तो ये आपके जो मेन बुकलेट कोड होता है वो उस पर मेंशन होता है और वो जैसे इसमें ए मेंशन किया गया, ठीक है। और उसके बाद से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको फिल करना होता है। अगर आपका अंग्रेजी और हिंदी ही प्रथम और द्वितीय लैंग्वेज था या फिर हिंदी और अंग्रेजी प्रथम द्वितीय क्रमशः होंगे, तो उस कंडीशन में जो मेन बुकलेट कोड होता है ABC या फिर इस बार PQRS के फॉर्म में दिया गया था या फिर IJKL के फॉर्म में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेन वाला होता है वहीं दूसरे लैंग्वेज का भी होगा हिंदी और अंग्रेजी के कंडीशन में। लेकिन अगर आपने संस्कृत या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज ऑप्ट किया होगा तो उस कंडीशन में आपको अलग से फिर से एक पेपर मिलता है और उस पर जो कोड होगा वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना था, ठीक है। यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद से आपको नीचे यहाँ पर सिग्नेचर करना था। देखिए, सिग्नेचर अगर आपका छूट गया तो भी रिजल्ट आपका प्रभावित नहीं होगा,
क्योंकि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा सिग्नेचर को रीड नहीं किया जाता है, और साथ ही अगर इन्विजिलेटर का भी सिग्नेचर छूट गया तो भी आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, आपके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। अब देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा जब आंसर बबल किया जाता है तो उसमें एक ही प्रश्न के 2 या फिर 3 बबल गलती से कर दिए जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे रिजल्ट पूरा प्रभावित नहीं होगा। सिर्फ प्रभाव ये पड़ता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जांचा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट्स हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से हिंदी और अंग्रेजी का पार्ट अटेम्प्ट कर लिया तो उनका क्या होगा। देखिए, अगर आपका हिंदी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज था, आप अपने जो एडमिट कार्ड था उस पर देख लीजिए, अगर फर्स्ट लैंग्वेज में आपका हिंदी था तो पार्ट 4 वाले में जो हिंदी का पार्ट होगा उसको 91 नंबर से 120 प्रश्न तक आपको हल करना था, ठीक है। और पार्ट 2 में अगर आपका अंग्रेजी था तो पार्ट 5 में जो अंग्रेजी वाला पार्ट है, यानी कि प्रश्न संख्या 121 से लेकर के 150 तक आपको अंग्रेजी का पार्ट 5 में हल करना था। लेकिन अगर किसी का अंग्रेजी का पार्ट लैंग्वेज 1 में होगा तो फिर पार्ट 4 में जो अंग्रेजी का पार्ट है, यानी कि 91 से 120 तक, उसको OMR पर बबल करना था। और पार्ट 5 में अगर आपका, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज में अगर आपका हिंदी था तो पार्ट 5 में प्रश्न संख्या 121 से 150 तक OMR सीट पर आपको हिंदी के पेपर को हल करना था। और इसी प्रकार से अगर किसी का संस्कृत सब्जेक्ट होगा तो संस्कृत अगर फर्स्ट लैंग्वेज में लिया था तो 91 नंबर प्रश्न से लेकर के 120 नंबर प्रश्न तक OMR पर संस्कृत के प्रश्नों को हल करना था। और सेकंड लैंग्वेज में अगर आपका संस्कृत था तो 121 से लेकर के 150 प्रश्नों को आपको संस्कृत के पेपर को हल करना था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका OMR पर गलती के वजह से कोई डाउट रह गया तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।